खाली नहीं जाएंगे, परमेश्वर के आशीषों को पाके जाओगे। आने वाला समा, आने वाला दिन, एक एक दिन आगे जाएंगे उतना ही खुदा की हजूरी हमारे साथ काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा का आत्मा मंडल आते रहेंगे। धन्यवाद हो। सुबह भी खुदा का पाक कलाम ऐसे सुने हैं, और जो खुदा का पाक कलाम सुनने के समय कोई सोना नहीं, किसी को ऐसा नींदर की बातें हैं हटाना। आज मैं चर्च से आ रहे थे, सिस्टर एलिया माँ एक बात बोले, मैं पहली बार ही सुना हो। वो तो बेवानों में ऐसे कोई पंछियाँ होते हैं, वो पंछी यात्री समझो, कोई बैठने वाले लोग हैं, उसके आसपास घूमेगा, वो अपना पंखा मारेगा, पर क्या करेगा, मार के ठंडी हवा में आएंगे, बोलते हैं कि वो सो जाते हैं, फिर वो उनका खून चूसता है। क्या चूसता? खून चूस उनका चूसता। खून चूसता है। याद रखो, हम दुआ में, आराधना में, कलाम सुनने में हम सोए तो शैतान तेरा खून चूसेगा, क्या ठंडियाँ हवा शैतान लेके आएगा, आप इधर सो जाओगे, तुझे खुदा की आशीषों से दूर रहोगे। शैतान को मौका नहीं देना। कहें कि शैतान का सामना करो, क्या करेंगे वो बचेगा। इधर सोने का समान ही। हालेलुया हालेलुया। आइए पढ़िए दानियल 11:32 आयत पढ़िए। दानियल, बुक ऑफ दानियल 11 चैप्टर वर्स 32, दानियल और 11:32 आयत। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹਨ, लिखा है कि मेरे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ तेरे लोग अपने परमेश्वर को ਸਿਆਣਦੇ ਹਨ जानते हैं, ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ वो बलवान होंगे ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। और काम करनगे। दूसरी अर्थ हैं दे विल डू एक्सप्लॉइट्स, बड़े बड़े काम करेंगे। मेरा आज 3 बातों पर हैं, थोड़ी देर के लिए, शाम को ज़्यादा प्रचार नहीं होंगे, लेकिन लिखा है कि जड़ा परमेश्वर को जानना, मजबूत होना, और वो लोग परमेश्वर के लिए बलवान होंगे। बड़े बड़े काम करेगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। एक्सप्लॉइट्स का अर्थ ये है जिस तरह कोई बम फटता है, बड़ा धमाके की आवाज़ आते हैं, तो फटाका फटता है, क्या होता, धमाके की जगह हिल जाते हैं। भाई बहनों, जो खुदा को जानेंगे सामर्थ्य पाएंगे, और खुदा उन लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। ये रोज़ा प्रार्थना हम परमेश्वर को जानने के लिए, जेड़े लोग जाना नहीं उसको जानना, जो जाना है और नज़दीक होकर जानने के लिए है, परमेश्वर को सामर्थ्य को पाने के लिए है, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। भाई बहनों, ये बात ज़रूर है, मसीह लोग वो लोग हैं जेड़े अपने आप को जानते हैं कि वो कौन है और वो क्या काम करते हैं। हम जानना चाहिए, हमारा परमेश्वर को जानना, हम अपने आप को भी क्या करना जी, जानना। हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में हमेशा समझना चाहिए। खुदा का वचन में ये लिखा है कि मसीह लोग वो कौम है और वो लोग हैं परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। पुराना समय पर भी ऐसा था, नया नाम के समय पर भी वो ही है। अगर परमेश्वर के लिए हम बड़े बड़े काम करना, पहली कल है हम परमेश्वर को क्या करना जी, जानना। परमेश्वर को जानने वाले बड़े लोग हैं, परमेश्वर के बारे में जानने वाले बड़े लोग हैं। हमेशा इस वचन को हम सुनते हैं, यीशु के बारे में जानने वाले बड़े लोग हैं, किधर जन्म लिया, कैसा जीवन था, कैसा मरा, कैसा जी उठा, उसके अद्भुत काम। या परमेश्वर के बारे में जानने वाले लोग बड़े हैं,
उसका चमत्कार के बारे में जानने वाले बड़े लोग हैं। उसके बारे में जानना अशक्य रीति से उसको अपना जीवन में जानना। हालेलुया। हालेलुया। शैक्षिक रीति से उस खुदा को अपने जीवन में महसूस करना, जानना, और वो अलग चीज़ है। हमसे बहुत सारे ऐसे लोग थे पहले परमेश्वर के बारे में जानते थे, लेकिन वो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, हमारा शैक्षिक जीवन में उसके बारे में अनुभव नहीं था। भाई बहनों, खुदा का वचन में ये लिखा है कि हम शैक्षिक रीति से खुदा को जानना। वो हमारा मुक्तिदाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा यीशु कौन है? मुक्तिदाता। हमारा पिता प्यार करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि अय्यूब की किताब में लिखा है कि पढ़ेंगे हम अय्यूब 22 उसका 21 आयत पढ़िए। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। लिखा है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर और सुखी रहो, तुझे सुखी रहेंगे, नेकी तेरे उते आवेगी, नेकी तेरे पर क्या करेंगे, आएंगे। आवेगी। एक ऐसा भी जानकारी है रब से मेल करने के अलावा, उसको चखने के अलावा, उसको मुक्तिदाता कबूल करने के अलावा, उसका संतान होने के अलावा एक दिमागी जानकारी है, लेकिन एक ऐसा जानकारी है रब से मेल मिलाप करके। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5 में लिखा है कि यीशु हमारा मिलाप है। यीशु जब गुनाहगार थे, पापी थे, उसने इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए बलिदान दे के हमारे जगह पर उसने हमारे अपराधों को चुके और जो कि सूली पर कुर्बानी दे के जो कि इस पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पछतावा करते हैं, पापों में से क्षमा दे के रब के साथ हमारा और मुलाकात करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा मुक्तिदाता बनते हैं, वो हमारा बिछोड़ा बनता है, वो हमारा रास्ता। यीशु ने कहा मैं रास्ता है, लिखा कि मैं रास्ता है, मैं सच्चाई हूँ, मैंने कौन है जीवन, मेरे अलावा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन सुना जरूर होंगे, लेकिन वो यीशु वाले रास्ते से हम पिता के पास नहीं पहुँचाए। तो आज खुदा हमें मौका देते हैं, यीशु मुक्तिदाता है, उस बात को हम जानना, कबूल करना। हालेलुया। हालेलुया। हम ये बोले मुझे मुक्ति मिला है, खुदा से मेरा मेल मिलाप हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह वो सामरी औरत ने जाना, सामरी औरत और जहाँ सामरिया में जाके लोगों को परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में बताया, उन्होंने बोला कि मैं हम जान लिया, अनुभव कर दिया कि यीशु जगत का क्या होता जी, मुक्तिदाता। वो जगत का भी मुक्तिदाता, हमारा शरीर से हमारा मुक्तिदाता, वो एक जानकारी। लेकिन जड़े उसको जानते हैं, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमारा जानकारी दिन ब दिन क्या करेगा जी, बढ़ते जाएगा। हालेलुया। ये नहीं है कि एक मुक्तिदाता का जानकारी दे विच हम तृप्त होना। पौलुस खुद बोलते हैं कि मैं उसको जानूं, उसका जीवने का सामर्थ्य को क्या करूं, जानूं। याद रखो, मसीह जीवन हम यीशु को ग्रहण करना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना और उससे मेल मिलाप करना बड़ा जरूरी बात है। इस रोज़ा प्रार्थना में हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोग खुदा से मेल मिलाप हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कि तुसी कोई ना कोई जानकारी के साथ यीशु के बारे में बहुत कुछ जानता भी होंगे, निकोदेमुस जैसा, और जो कि यीशु बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। निकोदेमुस भी यही बोला था कि क्या बोला, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो बड़े बड़े ये चिन्ह चमत्कार कभी हो, लेकिन उसने नवाजना नहीं पाया, यीशु को मुक्तिदाता होकर कबूल नहीं जाना, और जो कि उसको और जो कि वो नॉलेज नहीं था, लेकिन उसने समझाया अगर कोई नए सिरे से जन्म न ले, नवा जन्म न पाए, खुदा का राज्य को देख नहीं सकता। आत्मा और जल से जन्म ले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आत्मिक जन्म पाना। हालेलुया। हालेलुया। और हम उसके साथ खुदा को जानना, ऐसे जाने लोग और जानकारी में बढ़ते जाना। जानकारी में क्या करना, इस रोज़ा प्रार्थना में खुदा चाहते कि हम उसका जानकारी में बढ़ते जाना। ये जानकारी कैसे बढ़ेंगे, संगति में। हालेलुया। हालेलुया। संगति में क्या करेगा, ये जो जानकारी है, खुदा को जानना, खुदा हमें जानना। अगर तुसी
फेलोशिप का अर्थ होता है कि अब संगति, अंग्रेजी में बोलते हैं कि किसी ने बोला कि दो फेलोस इन शिप, दो लोग एक किश्ती में। और संगति असली रीति से वो है परमेश्वर को जाना, परमेश्वर हमको भी क्या करता जी जाना। लिखा है कि एक समा गलतियाँ 4 भाव में लिखा है कि तुझे परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर ने तानी भी जान लिया, हम भी उसको जान लिया। हालेलुया। लेकिन नसीब ये जानना बड़ा जरूरी है खुदा को। लिखा है कि हनूक के बारे में लिखा 5 बाब उत्पत्ति 22 का 24 से लिखा है कि और उसने हनूक एक समाज तक खुदा को जानते नहीं थे, खुदा के साथ संगति उसका नहीं था। लेकिन एक समा उसका एक बेटे का जड़ा जन्म हुआ, उस बेटे के वसीले से और जो है कि उसने खुदा को जाना और रब दे नाल मेल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि 365 साल था उसका पूरा उम्र, कुल उम्र, लेकिन 65 जब साल था और रब दे नाल मेल किया। वो समय का दुष्ट और पापी होंगे बीच से अलग जीवन गुजार के खुदा दे नाल चलता गया। हालेलुया। हालेलुया। खुदा दे नाल क्या किया जी? चलता गया। और संगति रखा। असी खुदा वाणी में लिखा हम उस 3 का 3 में अगर दोनों का दिल एक ना बने तो कभी भी कट चल नहीं सकते। हम खुदा के नाल चलने के लिए हमारा मन खुदा के साथ जोड़ना बड़ा जरूरी है। रोजा प्रार्थना में हमारे दिलों को मनों को खुदा के साथ और जोड़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जब ऐसे हो खुदा ने उसको जाना, खुदा को उसको क्या कि अनु को भी खुदा को जाना 300 साल जब चले तो खुदा को कितना वधी जाने होंगे, लेकिन खुदा भी अनु को क्या किया जी? जाना। क्योंकि कलाम में लिखा है कि इब्रानियों 11 बाब में लिखा है कि और उठा लिया गया 300 साल खुदा के साथ लगातार एक कुदरम बढ़ाई हुई दुनिया में अकेला होकर, परिवार का भी जिक्र नहीं आते हैं। गृहस्थी वाला बंदा से बहुत सारे बच्चे थे, पत्नी थे, लेकिन उसका बीच में परमेश्वर के साथ चलते गए। और इधर इब्रानियों में लिखा है कि खुदा ने उसको उठा लिया, लेकिन उठा लिए जाने के पहले खुदा की तरफ से गवाही मिला, खुदा को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। जब ऐसे खुदा की संगति करे खुदा, हमको भी जानते हैं कि हम उसको प्रसन्न करने हैं। जब हम खुदा के साथ संगति रखेंगे हम खुदा को क्या करेगा जी? प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये जो संगति आज खुदा के ये संग जीवन रोजा करते खुदा का संग हम चल रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना में आराधना में होके खुदा के संग चल रहे हैं। संग है। हालेलुया। हालेलुया। और ये समा संगति होने का है। और जो खुदा का मर्जी को हम जानेंगे, खुदा को प्रसन्न करने का तरीका, और जो कि अनूक ने सीख लिया क्योंकि खुदा के साथ संगत रखा। ये दिनों में जब परमेश्वर के साथ संगत रखते हैं और जो कि ये दिनों में खुदा आपसे कल बात करेगा, आपका जीवन ऐसा होएगा, खुदा को प्रसन्न करने वाला जीवन होएगा। हालेलुया। आपका जीवन का सारे वो गल्ला जो खुदा को प्रसन्न नहीं है वो सारे काम दूर हो जाएंगे। क्योंकि अनूक को पता था खुदा के साथ चलने से हो सकता है कि बहुत सारे बातें उसके जीवन में होंगे, वो सारे बातें दूर हो गया। क्योंकि खुदा पवित्र है। खुदा कौन है? पवित्र है। वो सच्चाई है, वो धर्मी परमेश्वर है। सो उसका जीवन भी ऐसा ही जोड़ दिया और 300 साल खुदा के साथ चलते गए। हालेलुया। हालेलुया। भाई बनो, हम परमेश्वर को कैसा जानेंगे? पहली गल है खुदा से सुनने से। खुदा से क्या जी? सुनने से। खुदा को सुनने से। भाई बनो, ये दिनों में हम खुदा के वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हम खुदा से क्या करना जी? सुन रहे हैं। मरियम खुदा के हजूरी में बैठे रहे और खुदा को सुना। हालेलुया। वचन पर ध्यान रखिया। ये दिनों में हम परमेश्वर को जानना है। बाहर बहनों खुदा का वचन को क्या करना जी? हमने सुनना। हमने घरों में भी ज़्यादा ज़्यादा खुदा के वचन पढ़ने का समय निकालना। और 1 चैप्टर पढ़ने वाला 2 पढ़ना, 2 चैप्टर पढ़ने वाला क्या जी? 3 पढ़ना। और खुदा का वचन है। और भाई बहनों खुदा हमसे गल करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदा हमसे गल करते हैं खुदा का वचन के द्वारा। और भाई और बहनों हम खुदा को जानेगा। खुदा को क्या करेगा? जानेगा। खुदा को नसीब से जानेगा। जब वचन पढ़ते हैं हम पता चलते हैं कि खुदा के गुणों के बारे में हमको पता चलते हैं कि, और उसका सामर्थ्य के बारे में हमें क्या करता है जी? पता चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें पता चलता वो पवित्र हैं
और वो पाप को नफरत करते हैं, हमें पता चलता वो सच्चा परमेश्वर है। असत्य को नफरत करते हैं, वो सच्चा परमेश्वर है, रहमी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आराधना में बसने वाला कौन है जी? वो परमेश्वर है और दया से भरपूर परमेश्वर है। और भाई बहनों, उसका गुणों को जब हम देखते हैं और जब हम उसे और जो कि सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, भाई बहनों को पता चलता खुदा कौन है। हालेलुया। हमको पता चलता यीशु कौन है कि वचन में पढ़ने में हमको पता चलता है कि यीशु उसका जीवन कैसा था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु क्या क्या हमें सिखाया, उसने प्रार्थना करके और जो कि सिखाया, वचन पढ़ने में हमें पता चलता क्या जी, हम भी रोजा रखना। उसने दिन और रात प्रार्थना करके सिखाया, सुबह सुबह उठ कर प्रार्थना करके सिखाया, रात पूरा प्रार्थना में समय निकाला जब उसे पढ़ने में। और भाई बहनों, हम जानते हैं हम हमारा खुदा को क्या करता है जी, जानते। हालेलुया। हालेलुया। हम उसको अपनाने का कोशिश, यीशु माफ़ी दिया, जब हम उसको पढ़ते हैं हम उस वचन से अपनाने का कोशिश करते हैं, हम खुदा को जानते हैं हमारा यीशु माफ़ी दिया, मैं भी क्या करना जी, माफ़ी देना, क्षमा करना, क्षमा देना। हालेलुया। 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 और भाई बहनों, यीशु हलीम था, हम पढ़ते हैं। और भाई बहनों, हमारे जीवन में वो हलीम में पैदा होते हैं। खुदा का वचन के द्वारा हम खुदा को जानते हैं, उसका सामर्थ्य को जानते हैं, उसका छुटकारा देने के सामर्थ्य को जानते हैं, चंगाई के सामर्थ्य को जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये दिनों में तुसी इस स्थान पर आए हो, हम खुदा को कैसा जानेंगे, उसका वचन आपका जीवन में आएंगे, खुदा का सामर्थ्य को हम जानेंगे। आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर को क्या करेगा जी, जानेंगे। हालेलुया। 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 कई बारी हम सुनाई बातें हैं, लेकिन आप अनुभव में जानेंगे मेरा खुदा सामर्थी परमेश्वर है, आपका जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। दूसरी गल यह है, हम खुदा को जानेगा जब क्या जी, जो हम खुदा से गल करेंगे। भजन सुनना पढ़ना खुदा से हम सुनते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ क्या करते हैं, खुदा से गल्ला कर दे। हालेलुया। 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 ये प्रार्थना करने में खुदा से क्या करता जी, गल्ला करते। पढ़ेंगे असी जबूर 55 का 16-17 पढ़िए। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਂਝ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੂੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। हालेलुया। ये प्रार्थना करने से में हम खुदा से गल कर रहे हैं। किससे गल कर रहे हैं? ਖੁਦਾ ਸੇ। आमीन। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हम प्रार्थना करने में खुदा से गल करते हैं, हमारे बहुत से खुदा के सामने रखते हैं, हमारे रोगों को, हमारे दुखों को, हमारे कमजोरियों को, सब कुछ खुदा के सामने हम क्या करते हैं जी, रखते हैं। रख दें। खुदा हमको उत्तर भी देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना से हम अपना दिलों को, हमारे गलतियों के लिए, कमियों के लिए हैं, हम खुदा के सामने बैठते हैं। हम कमज़ोर हैं। आज बहुत सारे लोग निराशा में खुदा के हजूरी में आए होंगे, कई लोग सामर्थ्य पाने के लिए खुदा के हजूरी में आए हैं, और पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए खुदा के हजूरी में आए हैं। जिंदगी का बड़े बड़े समस्याओं को लेके आज इस दिनों में आप इधर बैठे होंगे, जिस समस्या का कोई हल आपको नहीं मिलते होंगे। हो सकता है कि परमेश्वर को सामर्थ्य को तुसी पाना भाई अजमाइशों के बीच में होके तुसी गुजर रहे होंगे, ये समा ये हमारा प्रार्थना है। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा से गल कर रहे हैं, खुदा मुझे चंगा करो, खुदा मुझे और माफ़ी दो, मुझे चंगी तरह क्या करो जी, तोलो। हालेलुया। चंगी तरह क्या करो, दोलो। हाँ। याबेस ने प्रार्थना किया क्या जी, तू मुझे जरूर बरकत देना, तो मुझे क्या करना, बरकत देना। जरूर है, बरकत देंदा, जरूर बरकत देना। मेरे अल्दों को क्या करना जी, ਵਧਾਉਂਦਾ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो उसका जो प्रार्थना थी और खुदा ने मंजूर किया, उन्होंने आशीष दिया इसराइल का परमेश्वर के सामने, खुदा ने उसका हालात को बदला। हालेलुया। ये दिनों में हम खुदा को जानेगा, हम खुदा से गल करे तो हम खुदा को ऐसा जानेगा, वो मुझे चंगा करने वाला है, हालेलुया। वो मुझे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो मुझे आशीष देने वाला, मेरा आंसुओं को और देखने वाला, पहुंचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। याबेस ने खुदा के आगे
रो रो के प्रार्थना किया था, लेकिन परमेश्वर वो निरादर था, लेकिन उसका प्रार्थना का एंड मिलकर बड़ा आदरवंत लोग बन गया है। आज ये दिनों में आप लोगों के क्रिश्चियन का प्रार्थना खुदा से गल्ला कर रहे हैं। बताना खुदा को क्या करना, अपने आजमाइशों को बताना, अपने सवालों को क्या करना जी, बताना, अपने बीमारियों को क्या करना जी, बताना। खुदा को बताना, खोल खोल के बताना। हालेलुया। हालेलुया। इधर चुप रहे तो कुछ भी नहीं लेगा, मांगे तो दिया जाएगा, कड़कड़ाए तो क्या करेगा, खोला जाएगा, ढूंढे तो क्या करेगा जी, पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, जब हम खुदा के हजूरी दे विच और जब बैठेंगे, हम खुदा को जानना है। खुदा को क्या करना जी, जानना। जानना। और खुदा के वचन जब ਅਸੀਂ सुनते हैं, उसके साथ संगत रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, खुदा को हम जानते हैं। खुदा हमको भी जानता है, खुदा हमको भी जानता है। बेटी मेरा दुख को मैं जान गई, तू जानते, मैं जानता हूँ तू कमज़ोर है। हालेलुया। हालेलुया। मैं जानता हूँ निराशा में है, मैं जानता हूँ तुझ कल्लेपन महसूस करते हैं। मैं तेरा गरीबी ने क्या करता जी, जानता हूं। हमारा रात, क्योंकि हम उससे गल करते हैं, खुदा हमसे भी गल कर रहा। हालेलुया। 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 सो इतने में खुदा को जानने के लिए करीब हम जाना है। पढ़ेंगे ऐसी ओशिया 6 बाब 3 आयत पढ़े, ओशिया दानियल के आगे, ओशिया 6 बाब उसका 3 आयत। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਏ। ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਫਜ਼ਰ ਵਾਂਗੂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਖਾ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ੇਕਰਲੀ ਵਰਖਾ ਵਾਂਗੂ। हाँ पढ़ो, हिंदी पढ़ो। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया। हालेलुया। पंजाबी एक बार और पढ़ो। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਏ। लिखा है कि असी जानना, और परमेश्वर को जानने के लिए क्या करना, पीछे लगना, उसके पीछे ਲੱਗਣਾ। क्या रखना, पीछे चलना। पीछे लगी। या लिखा है कि उत्साह करना। हम परमेश्वर को इस दिनों में जानना है, उसका कुदरत को जानना है, उसका जीवन का सामर्थ्य को जानना है। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम का मतलबों को जानना है, हम परमेश्वर को जानना। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा निसी है, यहोवा हमारा क्या जी, जीत का झंडा। यहोवा राफा, वो हमको चंगा करने वाला। यहोवा चलो, और वो हमको शांति देने वाला। आइए, हमको बल देने वाला, हमको सामर्थ्य देने वाला, हमको उठाने वाला। और परमेश्वर को ये दिनों में तुसी आए हैं, रोजाना तुसी आएंगे, भजन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, कुछ संगत के द्वारा ज़्यादा तुसी जानोगे। हालेलुया। दूसरी गल लिखा दानियल के किताब में पढ़ा, हम परमेश्वर को, जेड़े लोग परमेश्वर को जानते हैं फिर वो बलवान होंगे। क्या होंगे, बलवान। हालेलुया। हालेलुया। जितना ज़्यादा तुम खुदा को जानेंगे उतना तुम क्या होंगे। हालेलुया। हालेलुया। करने सुनने से नहीं, दिमागी बात नहीं, अनुभव के साथ खुदा के नज़दीक इस दिनों में आएंगे। उसके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की और जो ज़्यादा जानकारी हम उसकी कुवत के बारे में, उसके गुणों के बारे में, सामर्थ्य के बारे में हम जानेंगे, उतना ही हम शक्तिशाली होएगा। हालेलुया। हालेलुया। कलाम लिखा है कि जरा यहोवा का उड़ी करने वाला नया बल को पाएंगे। वो घाव जैसा उठेंगे, थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे, उठेंगे, थकेंगे नहीं, और उसेगा नहीं। हालेलुया। 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 अंग्रो और ये बाप में भी 10 आयत में लिखा, तो परमेश्वर में और उसका ताकत में क्या होना जी, बलवंत होना। खुदा इस दिनों में हमें क्या करेगा, जितना खुदा को इस दिनों में हम जानेंगे। हालेलुया। हमारा जानकारी अधूरा है क्या जी, लेकिन ये दिनों में हमारा अधूरा जानकारी को की कामिल जानकारी में लेके आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम जो जाना नहीं ये दिनों में परमेश्वर के बारे में, वो भी खुदा प्रकट करेगा। लिखा है कि हम अब स्ट्रांग हो जाएंगे। हम देख सकते हैं कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सबके बारे में हम देखते हैं। वो क्या हुआ जी, परमेश्वर को जाना, सत्य आग के बीच में जलता हुआ आग में भी, बाबा शहर का मुंह में भी क्या होता, जयवंत हो गया।
क्या हुआ? जयवंत हो हालेलुया। हालेलुया क्योंकि बलवान हो गया था, उन्होंने अपना परमेश्वर को जान लिया था। हालेलुया और जान लिया था साड़ा खुदा और ये राजा तेरे हाथ से भी बचाने का सामर्थ्य रखता, आग से भी बचाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया और वो जान लिया और बलवंत हो गया। भाई बहनों, हमारे जीवन में हर प्रकार का और आजमाइश से आ सकते हैं और शैतान हमारा सामना करे हो सकता है। हमारे ऐसा समय पर ये दिनों में प्रार्थना में हम बैठे हैं, आत्मा का सामर्थ्य पाके हम दिनों में ये होना चाहिए, शत्रु में ऐसा दिनों जैसा बलवान होना चाहिए। आग का सामना करने का क्या होना? बलवान। बाबे शेर का सामना करने का क्या जी? बलवान। हालेलुया। हालेलुया बलवान होना चाहिए। ऐसा इतना बड़ा कॉन्फिडेंस था अय्यूब को। अय्यूब को इतना बड़ा तकलीफ आया, बलवान था। पढ़ेंगे अय्यूब 19:25 आई पढ़िए, जल्दी पढ़िए। अय्यूब, मैं तो जानता हाँ भई मेरा निस्तारा देने वाला जिਉਂਦਾ है। मैं तो जानता हूँ मेरा निसारा देने वाला क्या जी? जिਉਂਦਾ है हालेलुया। आगे। ਅਤੇ ਉੜਕ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਕ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इतना कॉन्फिडेंस और दिलेरी और इतना सामर्थ्य बन गया था। ये समा जब हम पढ़ते हैं उसके बच्चे खोया गया, ताकि पत्नी भी विश्वासघात होकर खड़े हैं। यार दोस्त 2-3 लोग आए हैं, उनमें से कोई भी कास नहीं निकला, उसके खिलाफ ही हो गया। उसके विश्वास को तोड़ने वाला ही ज़्यादा रहा। भाई बहन, उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं, शरीर भी, पत्नी साथ नहीं दे रहे हैं, दोस्त साथ नहीं दे रही। बच्चे तो है नहीं। वो खुद बोलते मैं रिश्तेदारों को ही रब ने दूर रखा। यार रिश्तेदार भी बड़े दूर दूर रह गया, शरीर साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो इतना स्ट्रांग हो गया। बोलते हैं कि क्या जी? मैं जानता हूँ क्या जी? मेरा मेरा निस्तारा देने वाला निस्तारा देने वाला जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये याद रखो, हमारे हर हालत पर जब परमेश्वर के साथ संगति हम रखेंगे, हम परमेश्वर को सचमुच जानेंगे, नजदीक होकर जानेंगे। अयूब बहुत खुदा को नजदीक होकर जाना था, लेकिन उसमें बोलते हैं कि मेरा छुटकारा देने वाला क्या जी? जिਉਂदा है। उसने ये नहीं बोला हाय मैं मर गया। वो बोलते कोई बात नहीं, मैं भी मर जाए फिर भी मेरा नेचा नहीं छोड़ूंगा। हम तो बोले कि मर गया, क्या हो गया? बच्चा मर गया, हाय मैं मर गया। लेकिन वो बोलते कि मैं मरे तो भी फिर भी सोना जैसा इस परीक्षा में और पलटी से सोना बाग निकल कुंदन सोना बनता, मैं तो कुंदन सोना होकर निकलूंगा। ऐसे ही निकला। उसके दिलेरी देखो। हालेलुया। हालेलुया। उसका दिलेरी देखो। दिलासा देने के लिए आने वाले लोग खिलाफ बोल के उसका विश्वास को तोड़ने वाली हिसाब हो गया। घर वाले भी बोला बस बहुत हो गया। क्या हो गया? बहुत है। शैतान कभी कभी आकर बोलता बहुत हो गया जी, अभी तो दूसरे बनने देख लो। अय्यूब का पत्नी तो बोला मर ही जा, क्या करो? मर जा। क्या करो? मर जा। पर शैतान ये चाहता विश्वास का हमारा अंत में हम विश्वास को छोड़ कर मरे, ये दबड़ को मतलब हम पूरा ना करें, ये सो शैतान का काम है। लेकिन बोलता मेरा निस्तारा देने वाला क्या जी? जिਉਂदा है। पत्रोस देखो संगलों में थे, संगलों में उसका नाम का गवाही था। बोलते मैं संगल पहना हुआ उसका सुसमाचार का प्रचारक है और मैं रसूल हूँ। लेकिन वो बोलते हैं पढ़ो 2 तिमुथियुस 1:12, जल्दी पढ़ो 2 तिमुथियुस 1:12। हाँ जी। इस कारण मैंने इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पढ़ो पंजाबी में। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ मैं ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ है। कहा कि मैं उसको जानता हूँ, ये दुख उठाता हूँ, संगल बेड़ियों से मन का प्रचार कर रहा हूँ, कहीं तो मैं इधर उधर प्रभु का नाम के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ जिसके ऊपर क्या जी? बोलो बेटे। जिसके ऊपर मेरा विश्वास है। जिस पर ऊपर मेरा विश्वास है। भरोसा विश्वास है। हाँ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ है। हालेलुया। हालेलुया। ये सब कुछ है तो भी ऐसा नहीं बोला है, कोई एक अविश्वास की बात नहीं तो मैं इसको जानता हूँ, लेकिन बोलते हैं कि मैं जानता हूँ मेरा बुलाने वाला कौन होता है? सच्चा हूँ,
वो वफादार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसा संगल पहनता हुआ क्या जी फिर भी मैं शर्म होता नहीं। मैं हम भाई तो थोड़ा सा कड़ी आए तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लोग बोलते हैं तुम्हारा परमेश्वर किधर है, तुम्हारा परमेश्वर किथे है? क्या जवाब देना? मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है, वो दो चाहता है धरती में भी कर सकता है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं पुराने विश्वासी, मैं सोचते हैं लावांडोल हो जाते हैं, थोड़ी तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई तो क्या जी तकलीफ क्या, कोई बुखार है टूटता नहीं, बोलते मेरे रिश्तेदार आया बोलते हैं तुसी उधर बाबे को जाओ, क्या करो? अगर वो लफ्ज़ तानू आकर बोला तुम कच्चे लोग हैं, अगर जिसको पता है तुम पक्के हैं तानू जरूरत नहीं रखेगा तानू आकर बोले किधर जाओ बाबे को जाओ। धागा बानो, तुम कच्चे है, तुम्हारा मुंह से वो लफ्ज़ नहीं आना। मेरे रिश्तेदार आकर बोलते हैं बाबे को जाओ जाओ, मसीह को छोड़ो। याद रखो भाई आपका दुख है तकलीफ है, हम शर्मिंदे होते हैं, हो सकता है दुनिया हमको शर्माने वाले बात कहते हैं, हमारे साथ लड़ते हैं, हमको कटिया मानते हैं, हमको तुझ जानते हैं भाई बहनों, लेकिन पौलुस बोलते मैं जानता हूँ किसके ऊपर मेरा विश्वास है। हालेलुया। वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा रखवाला है, उसने मुझे बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसका चेला हूँ, मैं उसका कुछ कवरी सुना के और जो है कि मैं उससे चुना हुआ और जो है कि रसूल हूँ, सुसमाचार प्रचार करने वाला हूँ। मेरा ईमान को उस तरीके से संभालेगा। परमेश्वर ने हमको दिया हुआ सदाता जीवन है, हमारा बुलाहट है, हमारे दाते हैं, हमारा विश्वास है, जो कुछ दिया वो रखवाली खुदा करेगा, मैं जानता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसका अर्थ क्या था? वो बड़ा स्ट्रांग था, क्या जी? वो बहुत मजबूत था। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस दिनों में ये रोजा प्रार्थना में परमेश्वर हमको मजबूत करना चाहता है। हालेलुया। कमजोर लोग क्या होना चाहना? सो पहले गले क्या जी? परमेश्वर को जानना। जेड़ा उसको जानेगा वो कौन होएगा? बलवान होगा। बलवान। ये दिनों में कौन होना? बलवान होना। इधर कच्चे लोग पक्के होना है, कमजोर लोग पक्के होना। हालेलुया। हालेलुया। और जो है कि अपना बल को बढ़ाना। तीसरी गल लिखा है कि वो बड़े बड़े काम करेंगे। क्या करेंगे? बड़े बड़े काम। दे विल डू एक्सप्लॉइट्स, बड़े काम करेंगे। देखो तुसी पुराने नहीं में गिदयोन 300 लोगों को लेके बहुत बड़ा सेना के सामने एक मिट्टी का मटका, उसके अंदर दीवा जला के क्या जी बहुत हथियार पहने हुए दुश्मन के सामने गए। लेकिन याद रखो उसने इतना चमत्कार किया, दुश्मन का डेरे को खत्म कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। शिमशोन देखो, ये न्यायों की किताब में 14 बाब में एक आम बंदा था, खुदा ने इसको अपनी आत्मा से मलमाल कर दिया, इतना शक्तिशाली हो गया, शेर को मारा। क्या किया? शेर नु मारे। खुदा का आत्मा आया, शेर को मारा। और लिखा है कि बड़े बड़े शैतान का जड़ा किले होते थे उन्हें था बड़े बड़े लोहे पित्तल का जड़ा गेट जाकर फूट के निकल के जाता सी। एक दुश्मन आ गया, एक हाथ में कुछ भी नहीं था, एक गधे का मरा हुआ गधे का चबाड़ा मिलकर उसके लेके हजारों को मारा। हालेलुया। हालेलुया। इतना सामर्थ्य था, दुश्मन के बीच में बैठा था और जो कि उस खंबे को क्या किया उन्होंने ऐसा और पकड़ा और जो गिर गया और सारा दुश्मन क्या हो गया जी मार। बड़े बड़े काम किया। भाई और बहनों लिखा है कि जरा खुदा को जानेगा, जिसको ये तगड़े होंगे खुदा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एलिया देखो, एलिया बड़े बड़े काम किया, कितने 450 नबी और भी नबियाँ होते थे, अगाब राजा, लेकिन उससे आप हम देख सकते हैं परमेश्वर से दूर हो गया था। उन लोगों को बुलाए और यागवेदी बनाया और आसमान से आग और नीचे को आया यागवेदी, याग बलिदान कबूल हो गया। और जो लोग परमेश्वर से दूर हटा गया, ये फैसला ये था 2 यागवेदी बनाओ, जड़ा आग से उत्तर देगा वही जीवित परमेश्वर होएगा। देखो दूसरे लोगों को सारा दिन इबादत किया कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन इधर और जो कि खुदा का बंदा यागवेदी बना के और एक ही बारी प्रार्थना किया, ऊपर से आग आया। हालेलुया। हालेलुया। मिट्टी, यागबली और पानी सब कुछ भस्म हो गया और कोई और ये नीचे डिगर
दंडवत किया यहोवा ही परमेश्वर है। बोला पकड़ो 450 नबी को, उन्होंने वड़ देता, आसमान बंद था, क्या हो गया, डाढ़ा बारिश 3.5 साल के बाद में, ऊपर से आग भी आया और बारिश भी आया। ये देखो ये सारे काम कैसा काम था, खुदा का काम था। हालेलुया। हालेलुया। किसका काम था? खुदा के काम। इब्रानिया 11 में बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में हम देखते हैं, आग को बुझाया, बाबे शहर को बंद किया हैं, और बड़े बड़े काम जो इब्रानिया 11 में हम देख सकते हैं। और चेलों के बारे में लिखा, और देखा यूहन्ना रसूल करीम 15 का 26 आयत में हम देख सकते हैं। पढ़ो, 2 आयत पढ़ के बंद करेंगे। रसूलों का करता 15 का 26। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। इधर पतरस पौलुस और सिलास के बारे में बोल रहे हैं, बरनबास अपने जान को जोखिम में डाल दिया। किधर डाल दिया? जोखिम में। हालेलुया। हालेलुया। 17 बाब 6 आयत में लिखा, पौलुस के बारे में लिखा, दुनिया को उल्ट पुल्ट करने वाला इधर आ गया। पढ़ो 17 का 6 पढ़ो। ਪਰ ਜਾਉ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਯਾਸੋਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ जगत ਨੂੰ उल्टा ਦਿੱਤਾ है। हालेलुया। दूसरा अर्थ है जगत को उल्ट पुल्ट करने वाला। चेले लोग देखो, कमजोर लोग आत्मा पाके क्या क्या किया, बड़े बड़े काम किया, दुनिया को हिला ही रखा। हालेलुया। हालेलुया। उल्ट पुल्ट हो गया। राजा महाराजा के सामने दिलेरी से खुदा का वचन को बोला। एक छोटा सा झुंड अपना पहला सदी में कितना बढ़ गया, आज पूरा दुनिया में जो फैल गया, ये दुनिया को उल्ट पुल्ट करने वाला था खुदा के दास लोग। इस रोजा प्रार्थना में हम भी हमारा शहर को उल्ट पुल्ट करने वाला बनिए। मूर्ति पूजा करने वालों को परमेश्वर के उपासना करने वाला होकर जब आएंगे, उल्ट पुल्ट हो रहा। हालेलुया। पापी लोग बुराई को छोड़ के और भाई और बहनों धार्मिकता में आएंगे, उल्ट पुल्ट हो गया। हालेलुया। हालेलुया। चमत्कार हो जाएंगे, उल्ट पुल्ट काम हो जाएंगे। शैतान द्वार आएंगे, उल्ट पुल्ट काम हो जाएंगे। खुदा को जानना, मजबूत होना, प्रभु के नाम के लिए बड़े बड़े काम करना। तो रोजा प्रार्थना में खुदा बड़े बड़े काम करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। खुदा को जानिए। अपना गाना बंद करिए, आइए हम खुदा को जानिए और खुदा को जानिए। हम उसको जानने के लिए उसके नेड़े आइए। और हो सकता है कि तुसी सुना है, कई विश्वासियों को पति पत्नी बच्चे हो सकता है, नाम का ईसाई हो सकता, सुनिया, लेकिन आज जानो खुदा को, अपना मुक्ति दादा करके जानो। यीशु को कबूल करो। यीशु में पापी है, तुम मुक्ति दादा है, तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। तुम बोलेंगे वो तो मुक्ति दादा है, तो मेरा मुक्ति दादा है, वो मेरा प्रभु है। जिन्होंने उसका कबूल किया उसके अपना संतान होना हक दिया। ये रोजा प्रार्थना में कोई पापी होकर नहीं जाना, सुन के दिमाग भर के नहीं जाना। यीशु को सही से जानिए, सही से जानिए। जिन्होंने उसका मुक्ति दादा करके जाना, खुदा का वचन सुनने से, प्रार्थना करने से, 21 दिन का संगति से खुदा को और जानो। हम बोले मैं और जान लिया, और जान लिया, और करीब आ गया। बलवंत हो जाएंगे, आत्मा से भर जाओगे। तुम भी ये संसार को उल्ट पुल्ट करने वाला बनोगे। तुम दानिये सत्रहवें लोगों बनोगे, गिदयोन बनोगे, शिमशोन बनोगे। ये रोजा प्रार्थना मेरा बरक तेरा ला बरक और बरक सत्र अपनी सामर्थ्य से मारो। अपनी सामर्थ्य से भर दो, अभिषेक मुझे कर दो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा,
ये तेरा धन्यवाद। ये दिनों में हम तेनू जानिए, नजदीक होकर जानिए, तेरा चेहरा तकिए, तेरे साथ संगत रखिए, तेरे से अगुवाई पाइए, सामर्थ्य पाइए, छुटकारा पाइए, हम बलवंत होइए, तेरे नाम के लिए बड़े बड़े काम करे और देखे। तेरे हजूरी में आया सबको आज यीशु